पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं सतीश कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं संस्था नामक टॉपिक के बारे में। जैसे नाम से ही समझ में आता है कि संस्था मनुष्य को जंगली अवस्था से सभ्य अवस्था तक आने में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। मनुष्य ने भूख, प्यास, काम वासना, सुरक्षा आदि की आवश्यकताओं को अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति द्वारा पूरा किया है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मनुष्य ने अनेक विधियों, नियमों तथा कार्य प्रणालियों को विकसित किया, जिसे संस्था के नाम से हम जानते हैं। प्रत्येक समाज में अनेक संस्थाएं पाई जाती है। संस्थाओं के अध्ययन के लिए बिना किसी भी समाज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं संस्था की परिभाषा के बारे में। सामान्य अर्थ में संस्था से तात्पर्य एक ऐसे संगठन से होता है जिसका एक मूर्त स्वरूप होता है। विद्यालय, न्यायालय, क्लब, बाल समाज, अस्पताल आदि को जन साधारण संस्था के नाम से संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार सामान्य अर्थ में समिति को ही संस्था कहते हैं। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्था से अभिप्राय उन पद्धतियों, विधियों, सर्वमान्य नियमों से होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं संस्था की कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो सर्वप्रथम बोगार्ट्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको उसकी सुस्थापित कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। आगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएं कहलाती है। समनर के अनुसार एक विचारधारा और एक ढांचे से मिलकर ही संस्था का निर्माण होता है। करते हैं हम संस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता आती है विचार या धारणा। विचार या धारणा प्रत्येक संस्था का एक प्रमुख तत्व होता है। प्राचीन काल में लगातार मनुष्यों की अनेक आवश्यकताएं रही हैं। मनुष्य जब किसी आवश्यकता की पूर्ति के संबंध में चिंतन करता है तब सबसे पहले उसके मस्तिष्क में एक विचार आता है जिसमें समूह के कल्याण की भावना निहित होती है। इस विचार से ही किसी संस्था का विकास होता है। दूसरी विशेषता है सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई के रूप में। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। संस्कृति के निर्माण में अनेक विचारों, परंपराओं, विश्वासों, लोक रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की भूमिका रहती है। इन्हें संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ भी कहा जा सकता है। जब ये विभिन्न इकाइयाँ व्यवस्थित हो जाती है उस समय ही इन्हें संस्था कहा जाने लगता है। तीसरी विशेषता आती है विरासत। संस्था का निर्माण एक दिन में नहीं हो जाता, इसके लिए पर्याप्त समय लग जाता है। जब एक विधि या तरीका सामूहिक तौर पर स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, तभी संस्था का जन्म होता है। तीसरी विशेषता आता है स्थायित्व। संस्था की अन्य विशेषता में प्रत्येक संस्था में विश्वास, प्रणालियाँ, कार्य की पद्धतियाँ उस समय की संस्था का रूप धारण करती है जब वह दीर्घकाल में सर्वसामान्य द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। दीर्घकालीन विकास के कारण इस संस्था में स्थायित्व आ जाता है। करते हैं हम सामाजिक संस्थाओं के महत्व के बारे में। इसका पहला महत्व है सामाजिक संगठन का आधार। भारत का सामाजिक संगठन अपनी विभिन्न विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं वे प्राचीन काल से अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। भारतीय समाज का प्रत्येक कार्य यहाँ की सामाजिक संस्थाओं से निश्चित एवं निर्देशित होता है। दूसरा महत्व है सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। सामाजिक संगठन के लिए नियंत्रण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक नियमों के उल्लंघन के समय दंड आदि ऐसी आवश्यकताएं हैं जिन्हें सामाजिक संस्थाएं पूर्ण करती है। इसके साथ वे सबको संतुष्टि भी प्रदान करती है। आवश्यकताओं की तुलना में संतुष्टियाँ सीमित होती है। इन सीमित संतुष्टियों का समुचित बंटवारा करके संस्थाएं विघटन से समाज को बचाती है।
तीसरी मुख्य विशेषता आती है सामाजिक अनुरूपता। संस्थाएं समाज के सामान्य व्यवहार का प्रतिनिधित्व करती है। समाज कल्याण हेतु वे स्थायी रूप से सशक्त माध्यम मानी जाती है। इनसे समाज में व्यवहारों और क्रियाओं में एक रूपता रहती है। इससे समाज विशिष्ट अस्तित्व भी बनाए रखता है। संस्था के महत्व में अगला महत्व आता है संस्कृति की वाहक। संस्कृति समाज का जीवन चक्र है। इस जीवन चक्र को चिरस्थायी रखना तथा इसका निरंतर विकास करना समाज, धर्म, शिक्षा, संपत्ति, राज्य आदि संस्थाओं पर निर्भर रहता है। ये सब क्रियाएं इनकी विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होती है। व्यक्तियों द्वारा इन सभी क्रियाओं को समन्वित ढंग से करवाने के लिए सामाजिक संस्थाएं महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्थाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत का स्थानांतरण भी कर। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। धन्यवाद।